Hello friends, I am Rakesh and welcome to my YouTube channel all about mathematics and science। तो आज हम सब क्लास 6 NCERT मैथ्स बुक का प्रथम अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो स्टूडेंट्स, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते हुए क्रम में लिखना। किसी भी संख्याओं को अगर हम लोग बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो इसी क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है हमें पहले छोटे संख्या को पहले लिखना है और फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या। इस तरह से हमें छोटे से बड़े की ओर लिखना है। इसे ही बढ़ते क्रम, आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर के नाम से जानते हैं। और इसके बिल्कुल विपरीत अवरोही क्रम होता है जिसमें कि सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, और इसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं या फिर हिंदी में घटते हुए क्रम बोलते हैं। तो चलिए, हमारे पास ए नंबर हमारा क्वेश्चन है 847, दूसरा क्वेश्चन है 9754, तीसरा क्वेश्चन है 8320, चौथा क्वेश्चन है 571। हमें इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हमें छोटे वाले संख्या को लिखना होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या। इस तरह से व्यवस्थित करने पे हम उसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे। सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 571, क्योंकि इसमें यह 3 डिजिट का संख्या है और सबसे छोटा है। तो फिर 571 के बाद इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या 847, फिर उससे बड़ी संख्या 8320, और फिर उससे सबसे बड़ी संख्या 9754 होगी। अतः हमारा आरोही क्रम निम्न प्रकार से है। बी नंबर हमारा क्वेश्चन, आरोही क्रम सबसे छोटी संख्या 9801 है, 9801, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा संख्या 25751 है, उसके बाद 36501 है, उसके बाद 38802 है। तो हमने इस तरह से दिए गए संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना सीख लिया। अब हम बस इसके विपरीत ही अवरोही क्रम को भी हल कर लेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। हमें दिया है 5000, 7500, 85400, 7861। अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर या घटते हुए क्रम, यानी कि हमें पहले बड़ा लिखना है, फिर उससे धीरे धीरे घटते घटते बड़े से छोटे लिखना है, बड़ा से छोटा लिखना है। तो हमारे इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा है 85,400। सबसे पहले 85,400 लिखा, उससे थोड़ा सा छोटा है 78,061, उससे भी छोटा है 75,000, उससे छोटा है 5,000। तो इस क्रम में हमने आरोही क्रम में लिख लिया। हमारा बी नंबर क्वेश्चन है सबसे बड़ा संख्या 92,547, उससे छोटा 88,715, 45,321, 1,971। इस तरह से हमने दिए हुए प्रश्नों को अब आरोही क्रम में भी लिख लिया। अब हम सब आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ, हमारा क्वेश्चन 1.2.6
है बड़ी संख्याएं अथवा छोटी संख्याएं। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारे पास जितने भी डिजिट्स होते हैं 0 to 9, उनमें सबसे बड़ी संख्या होती है 9। यानी कि हमारे पास एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 99 यानी 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999, 6 अंक की बड़ी संख्या होती है 9,99,999, 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,99,999। इसी तरह से हम कितने भी संख्या के बड़ी संख्याएं लिख सकते हैं, कितने भी अंकों की कितनी भी बड़ी संख्याएं लिख सकते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999। इसी तरह से हम कितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से सबसे छोटी संख्या, उसी प्रकार से एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1,00,000 होती है, 1,00,000 होती है, 7 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,00,000 होती है, और इसी तरह से 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ होती है। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या सात अंक की सबसे छोटी संख्या 10,00,000 होती है और 8 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ होती है। तो इस तरह से हमने सीखा कि कितने भी अंकों के सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे लिख सकते हैं। इसी आधार पे हमारा क्वेश्चन 1.2.6 भी है। तो आइए हम सब देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 6 × 9 मतलब 6 बार 9 9 यानी कि 9,99,999। और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10,00,000। इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 7 बार 999 यानी कि 99,99,999। और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 करोड़। और हम सब आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि निम्न सारणी को पूरा करना है। तो 9 + 1 यानी 9 जो है हमारा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है और उसमें एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने से हमें 2 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने से हमें
3 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जोड़ 1 इक्वल टू 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जोड़ 1 इज इक्वल टू 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने से हमें 6 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने से हमें 7 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पे हमें 8 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है, जो कि 1 करोड़ है। हमारा नया क्वेश्चन है 1.2.7 में बड़ी संख्याएं पढ़ने और लिखने में सहायता। हम किसी भी संख्या को लिखते या पढ़ते समय अल्प विराम का उपयोग करते हैं। तो हम किसी भी संख्या को लिखने के लिए 2 विधि का उपयोग करते हैं। एक है भारतीय संख्या पद्धति और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो भारतीय संख्या पद्धति में हम लोग दाहिनी ओर से राइट साइड से पहला कॉमा 3 अंक के बाद, दूसरा कॉमा 2 अंक के बाद, तीसरा कॉमा 2 अंक के बाद, इसी तरह से 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद, इस तरह से कंटिन्यू होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कॉमा जो होती है राइट हैंड साइड से लगती है, और वो भी पहला कॉमा 3 अंक के बाद, दूसरा कॉमा 3 अंक के बाद, तीसरा कॉमा 3 अंक के बाद, यानी कि हमेशा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3-3 अंक के बाद ही कॉमा लगाया जाता है। और इसमें संख्या के नामकरण के भी अलग विधि होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सब दिए गए संख्याओं को पढ़ने और लिखने के लिए कॉमा का उपयोग करें और इंडियन पद्धति में इनका नामकरण करते हैं। तो हमने दिए गए संख्या में भारतीय संख्या पद्धति द्वारा 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगा दिया है। अब हम इसका नाम पढ़ेंगे। पहले वाले अंक को इकाई बोलते हैं, दूसरे वाले को दहाई बोलते हैं, तीसरे वाले को 100 बोलते हैं। पहले वाले को इकाई बोलते हैं, दूसरे वाले को दहाई बोलते हैं, तीसरे वाले को 100 का स्थान बोलते हैं, चौथे वाले को 1000, पांचवें वाले को 10,000, छठे वाले को लाख, सातवें वाले को 10 लाख। तो ये हो जाएगी हमारा 27,94,531। इसी तरह से हमारा दूसरा संख्या में अगर कॉमा लगाएं राइट हैंड साइड से पीछे की तरफ से 3 के बाद फिर 2 के बाद, तो हमारा नया संख्या का नाम होगा 50,35,472। और सी नंबर कॉमा लगाने के बाद हमारा संख्या का नाम होगा 15,27,03,75। कॉमा लगाने के बाद चौथा संख्या का नाम होगा 4,03,50,894। 4,03,50,894। अब हम सब इसके बाद पढ़ेंगे हमारा क्वेश्चन है कितने लाख से 1 मिलियन बनता है। तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है। तो 10 मिलियन से
1 करोड़ बनता है। एक बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। हमारा नया क्वेश्चन है, इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए और फिर प्रसारित रूप में लिखिए। तो हमें इन संख्याओं का नाम बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखना है, फिर इनका प्रसारित रूप भी लिखना है। किसी भी संख्या को उनका स्थान को निरूपित करते हुए लिखना ही बक्सों का उपयोग करते हुए लिखना कहलाता है। तो हम बक्सों का प्रयोग करते हुए संख्या का नाम लिखने के लिए सबसे पहले दिए हुए संख्या के अंकों को दूर दूर करके लिख देंगे, फिर उसके ऊपर उसके स्थान का नाम लिख देंगे। जैसे पहले अंक को इकाई बोलते हैं, जिसे मैंने वंस लिखा है। दूसरे स्थान को टेंस दहाई, तीसरे स्थान को 100 का स्थान 100, चौथे स्थान को 1000 1000 का स्थान, पांचवें स्थान को 10,000 10,000 का स्थान, छठे को लाख का स्थान। अब इसे प्रसारित रूप में लिखने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है स्टूडेंट्स। प्रसारित रूप लिखने का सबसे आसान विधि है कि सबसे पहले हमें बाएं ओर से जो भी डिजिट्स दिए गए हैं, जो भी अंक दिए गए हैं, उन अंक को लिखना होता है। जैसे कि हमारा सबसे पहला अंक है बाएं ओर से 4, तो हमने 4 लिखा और उसके बाद मल्टीप्लाई गुना का चिन्ह दिया और उसके बाद हमें 1 लिख के उसके दाहिने साइड में जो डिजिट्स बचे होते हैं उतना 0 बैठा देना है। मीन्स अगर हम 4 के लिए लिख रहे हैं तो हमारे पास इसके दाहिनी ओर 1 2 3 4 5 संख्या बचती है, तो हमें 1 पे 5 0 बैठा देना है। सेम उसी तरह से जब हम 7 के लिए करेंगे तो +7 इंटू 1 पे हम लोग 1 2 3 4, इसके राइट साइड में 4 संख्या बची थी तो 4 0 बैठा देंगे, प्लस का साइन देते हुए अगला संख्या 5 लिखेंगे और इंटू फिर 1 लिखेंगे और सेम उसी तरह से 5 के दाहिनी और जो संख्या बचे हुए थे 1 2 3 3 अंक, तो इसलिए 3 अंक की है, इसलिए हम इसे यहाँ पे 3 0 बैठा देंगे। अब फिर प्लस का साइन देंगे और 5 के बाद हमारा अगला संख्या है 3, तो हम 3 इंटू 1 लिखेंगे और 1 पे हम लोग राइट साइड में चूँकि 2 अंक है इसलिए 2 0 बैठा देंगे। और इसी प्रकार से 3 के बाद हमारा अगला संख्या 2 है, तो हम लोग +2 गुने 1 लिखेंगे और 1 के ऊपर 1 0 बैठा देंगे, क्योंकि 2 के दाहिने साइड में एक संख्या ही था बचा हुआ। अब हमें इकाई के स्थान पे चूँकि 0 है इसलिए +0 नहीं लिखना है। तो इस तरह से हम प्रसारित रूप बनाते हैं।
तो इस तरह से हमने सीखा कि प्रसारित रूप बनाने के लिए हमें बाएं ओर से जितने भी संख्या होते हैं उनको बारी बारी से लिखना होता है गुणे के रूप में, और फिर उसे उनके स्थान वैल्यू से स्थानीय मान से गुना कर देते हैं। जैसे कि 4 जब हमने लिखा था इसे गुना के रूप में, इसका स्थानीय मान लाख होता है तो हमने 1 लाख से गुना किया, प्लस का साइन दिया, फिर 7 लिखा और 7 का स्थानीय मान होता है 10,000 तो हमने उसे 10,000 से गुना किया, और प्लस का साइन दिया, फिर 5 को गुना किया हमने, इसका स्थानीय मान 1000 होता है तो 5 को 1000 से गुना किया, प्लस का साइन फिर से दिया और 3 को फिर से गुना किया हमने। 3 का स्थानीय मान चूँकि 100 है इसलिए हमने 3 को 100 से गुना किया, और फिर प्लस का साइन दिया। अब 2 का स्थानीय मान हमारा 2.5 है इसलिए हमने इसे 10 से गुना किया। अब हमारा 0 का स्थानीय मान इकाई है तो 0 को चूँकि हम लोग 1 से गुना करें तो 0 ही होगा, अतः हमने 0 को नहीं लिखा है। इस तरह से हम बाकी के प्रश्नों को भी हल कर लेंगे। प्रसारित रूप खत्म करने के बाद हमें बोला जा रहा ऊपर दिए गए संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है उन्हें लिखना है। तो हमारे पास ऊपर दिए गए प्रश्नों में से सबसे छोटी संख्या है 4,75,320 और सबसे बड़ी संख्या है 9,76,45,310। हमारा सी नंबर क्वेश्चन है, इन संख्या को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हमें छोटे संख्या से बड़े संख्या के रूप में लिखना होगा, यानी कि बढ़ते क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े के रूप में हमें लिखना होता है। तो सबसे छोटी संख्या को हमने सबसे पहले लिखा, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या और उसके बाद उससे बड़ी संख्या। इस तरह से हमने ऊपर के दिए संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। इसके ठीक विपरीत अवरोही क्रम में सबसे बड़े वाले संख्या को सबसे पहले लिखा, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या, और इस तरह से हमने अवरोही क्रम को भी व्यवस्थित कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं को देखिए, इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए, फिर अल्प विराम का प्रयोग कीजिए। तो मैंने तो बता चुका है आप लोगों को पहले से ही स्टूडेंट्स कि भारतीय संख्या पद्धति में हम लोग राइट साइड से पहला कॉमा 3 अंक के बाद, दूसरा कॉमा 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, इस तरह से लगाते हैं। तो हम लोग आसानी से अल्प विराम कॉमा को ही हम लोग अल्प विराम बोलते हैं, आसानी से अल्प विराम लगा लेंगे। और फिर बक्सों का उपयोग तो मैंने बता ही चुका है कि उसके स्थान को ही स्थान द्वारा निरूपित करना ही बक्सा का उपयोग करना है। तो बक्सा का उपयोग करने के लिए सामान्य रूप से हम लोग इन सभी संख्या के अंकों को थोड़ा थोड़ा दूरी बना करके लिख लेंगे और उसके ऊपर इनके स्थान को लिख लेंगे। दाहिने ओर से सबसे पहले वाले को वंश बोलते हैं, इकाई का स्थान। दूसरे वाले को टेंस बोलते हैं, दहाई का स्थान। तीसरे वाले को 100 बोलते हैं, 100 का स्थान। चौथे वाले को 1000, 1000 का स्थान। पांचवें वाले को 10,000, 10,000 का स्थान। और छठे वाले को लाख, 1 लाख का स्थान। अगर 7वां होता तो वो 10 लाख होता, और 8वां होता तो उसका स्थान करोड़ का होता। अगर और 9वां होता भी तो वो 10 करोड़ होता। इस तरह से हम सब संख्याओं को बक्सों का उपयोग करते हुए लिख लेंगे और इनमें अल्प विराम भी आसानी से लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ 1, 2, 3, 4 इन चारों प्रश्नों को नीचे हल कर दिया है। तो
मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आसानी से ये सब समझ में आ जाएगी। अब हमें कहा गया है कि इन संख्याओं को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आराम से हमने इन संख्याओं को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े संख्या की ओर व्यवस्थित कर देना है, और अवरोही मतलब बड़े संख्या को पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। इस प्रकार से हमने आरोही और अवरोही क्रम भी आराम से लिख लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। $42,70,008 हमें संख्या दे दिए गए हैं और इनके लिए हमें संख्यांक लिखना है, और संख्यांक लिखते वक्त हमें बक्सों का भी उपयोग करना है। तो चूंकि हमारे पास संख्या दिया हुआ है 42,70,008, मतलब कि हमें 42 लाख तक स्थान तक पहुंचना है। तो 10 लाख के स्थान तक पहुंचना है। तो हम लोग सबसे पहले इसका बक्सा बना लेंगे या फिर स्थान बना लेंगे। पहले को वंस, दूसरे को टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख तक बना लेंगे और बारी बारी से बैठा देंगे। क्योंकि लाख के स्थान पे ये बोला था 42 लाख, इसलिए हम सब 10 लाख और लाख के प्लेस पे 42 बैठा देंगे, यानी 42। अब 70,000 के स्थान पे 10,000 और 1000 के स्थान पे 70 बैठा लेंगे, और उसके बाद हमारा आखिरी संख्या है 8। तो 8 तो स्टूडेंट्स ये इकाई हो गया, इसलिए वंस के प्लेस पे इकाई के स्थान पे हम लोग 8 बैठा देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि 100 और टेंस के प्लेस पे यानी कि 100 और 10 दहाई के स्थान पे खाली है। तो हम लोग यहाँ पे आराम से 0 बैठा लेंगे, क्योंकि हमें 100 और दहाई का स्थान नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 0 होगा। इसी प्रकार से हमने बी नंबर का भी 2,90,55,800 को भी हल किया है। सबसे पहले 2 करोड़ बोला गया है, तो हमारा हाईएस्ट सबसे ऊंचा जो मान है वो करोड़ है, इसलिए सबसे पहले जब हम बक्सा बनाएंगे तो करोड़ वैल्यू तक का बना लेंगे। तो वंस, तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब करोड़ के स्थान पे 2 बैठा देंगे, और 90 लाख, लाख के स्थान पर लाख और 10 लाख के स्थान पे 90 बैठा दिए तो 90 लाख हो गया। और 55,000, तो 1000 और 10,000 के स्थान पे 55 बैठा दिया तो 55,000 हो गया। और 800 के स्थान पे 100 के स्थान पे 8 बैठा दिए, 8 बैठा दिए तो ये 800 हो गया। और चूँकि दहाई और 1 इकाई का स्थान नहीं दिया है, इसलिए इसका वैल्यू 00 होगा। और इस प्रकार से हम सब बक्सों का प्रयोग करते हुए इन संख्याओं का संख्यांक लिख पाएंगे। तो इस तरह से हमारा अगला संख्यांक हो जाएगा 7,60,055, इस तरह से होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आपके पास 4, 5, 6, 0, 7 और 8 के अंक दिए गए हैं। इनका प्रयोग करते हुए 6 अंकों की 5 संख्या बनानी है। क्योंकि हमें 6 अंक की 5 संख्या बनानी है, 6 अंकों की 5 संख्या बनानी है, और हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल 6 अंक भी दिए गए हैं। अर्थात हमें किसी भी संख्या का दोबारा उपयोग नहीं करना है, एक संख्या को हम लोग को एक ही बार लिखना है। तो हम या फिर आप
किसी भी तरह से आगे पीछे करके कोई भी नंबर अपने मन से आप 6 अंकों की 5 संख्या बना लीजिए। जैसे कि मैंने कुछ 6 अंकों की 5 संख्या यहाँ पे बना करके रखा है, तो ये बहुत आसानी से हल हो जाएगा। अब हमारा ए नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़ने में सरलता के लिए अल्प विराम लगाइए। तो मैंने आप सबको बता चुका है कि भारतीय संख्या पद्धति में 3 2 2 के बाद कॉमा लगाया जाता है दाहिनी ओर से। बस उसी पद्धति अनुसार 3 2 2 के बाद कॉमा लगा दी सारा में, तो हमारा ए नंबर भी सॉल्व हो गया। हमारा बी नंबर क्वेश्चन, हमारा बी नंबर प्रश्न है, इन्हें आरोही अथवा अवरोही में व्यवस्थित करें। यह भी बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इसे हम लोग आसानी से कर लेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न भी सेम इसी तरह का है। हमें अंक 4 5 7 8 और 9 का प्रयोग करते हुए 8 अंकों का कोई 3 संख्या बनाना है। तो चूंकि देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 अंक ही दिया हुआ है। हमारे पास 6 अंक दिए गए हैं और हमें इनसे 8 अंकों की संख्या बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो इससे स्पष्ट है स्टूडेंट्स कि हमें किसी न किसी संख्या को रिपीट करना ही होगा। और हमें 8 अंकों का 3 संख्या बनाना है। तो हम किसी भी इनमें से 2 संख्या का या 2 से अधिक 2 संख्या का 1 से अधिक बार रिपीट करके 8 अंकों का कोई 3 संख्या बना लेंगे और उन 8 संख्या के अंकों बनाते वक्त दिए गए इन संख्या में संख्या छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैंने 3 संख्या यहाँ पे बना लिया है। आप भी अपने मन से अलग भी कुछ संख्या बना सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें अल्प विराम का प्रयोग करना है। तो भारतीय संख्या पद्धति द्वारा 3 2 2 करके हम लोग कॉमा लगा लेंगे, अल्प विराम लगा लेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है,
अंकों 304, 30 और 4 का प्रयोग करके 6 अंकों की 5 संख्या बनानी है। तो स्टूडेंट्स हमें मात्र 3 ही अंक दिया गया है और इसी का यूज़ करके हमें 6 अंकों की 5 संख्या बनाई जानी है। तो जीरो जब भी हमें दिया रहे और कितने भी अंकों की संख्या बनाने के लिए बोला जाए तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि हम कोई भी संख्या बनाते वक्त जीरो को आगे नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि अगर मानिए हम कोई 4 अंक का कोई संख्या बनाते हैं और जीरो आगे लिख देते हैं तो स्टूडेंट्स हमें मात्र 3 ही अंक दिया गया है और इसी का यूज़ करके हमें 6 अंकों की 5 संख्या बनाई जानी है। तो जीरो जब भी हमें दिया रहे और कितने भी अंकों की संख्या बनाने के लिए बोला जाए तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि हम कोई भी संख्या बनाते वक्त जीरो को आगे नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि अगर मानिए हम कोई 4 अंक का कोई संख्या बनाते हैं और जीरो आगे लिख देते हैं, मान लिया कि हमने वो संख्या बनाया 0125, मतलब कि 0125, तो वो संख्या 4 अंक की नहीं बल्कि 3 अंक की ही गिनी जाएगी, क्योंकि आगे में जीरो को नहीं गिना जाता है। यानी कि जीरो का अगर हम लोग उपयोग करते भी हैं तो फर्स्ट प्लेस पे नहीं कर सकते हैं, पहले स्थान पे नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें उसे कहीं बीच में उपयोग करना होगा, तभी वो गिनती में आएगी। और हमें इन सभी संख्याओं का उपयोग भी करना है। तो हम 6 अंक की संख्या बनाने के लिए इनमें से किसी भी संख्या को रिपीट कर सकते हैं और अरेंजमेंट्स आगे पीछे करके हम लोग 6 अंकों की कोई भी 5 संख्या अपने मन से बना लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 अंकों की 5 संख्या बना लिया है। अब हमें इनमें अल्प विराम लगा देना है। तो भारतीय संख्या पद्धति द्वारा विधि द्वारा हम सब 3-2-2 के नियमानुसार अल्प विराम लगा लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने प्रश्नावली 1.1 के पहले तक के सारे जितने भी अभ्यास थे, उदाहरण थे, जो हमारे पिछले कक्षा से जुड़े हुए या फिर इस कक्षा में काम आने वाले हो, वो सभी हमने रिवीजन कर लिया बढ़िया से। अब हम सब एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, 1.3 जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास 6 चैप्टर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी की प्रश्नावली 1 पढ़ेंगे। तो हमें प्रश्नावली 1 को पढ़ने से पहले मैं आप सबको इससे जुड़ी कुछ जानकारियां दे देना चाहता हूं, ताकि उसके मदद से आपको ये प्रश्नावली हल करने में आसानी होगी। तो चलिए कुछ रफ वर्क देख लेते हैं। किसी भी संख्या को संख्यांकों में अथवा किसी भी संख्यांकों को संख्या में लिखने के लिए हमारे पास 2 पद्धतियां मौजूद है। एक को बोलते हैं भारतीय संख्या पद्धति, इंडियन नंबर सिस्टम, और दूसरे वाले को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब हम सब भारतीय संख्या पद्धति में संख्या के स्थानों को निम्न प्रकार से पढ़ते हैं: इकाई, दहाई, 100 या सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि, और भी इसके आगे होते हैं। तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम सब संख्यांकों के स्थान को निम्न प्रकार से पढ़ते हैं: इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन आदि।
इसके भी आगे हम लोग 100 बिलियन आदि आदि होते हैं। अब मैं आपको तुलना करने के बारे में कुछ कुछ बता देता हूँ। जैसे कि हमारे दहाई में एक और शून्य होता है और हमारे 100 में एक शून्य शून्य होता है। यहाँ पे हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि जो दहाई है उसका 10 गुना करने पे हमें 100 यानी सैकड़ा प्राप्त होता है। अर्थात 10 दहाई मिलके 100 बनते हैं। उसी तरह से यदि हमें 1000 बनाना है तो अगर पूछा जाए कि कितने दहाई मिलके 1000 बनेंगे तो हमें पता है कि 100 दहाई मिलकर के 1000 बनेगा। उसी तरह से यदि पूछा जाए हमें कि कितने 100 मिल करके 1000 मिलेंगे, 1000 बनेंगे, तो चूंकि हमें पता है कि 100 को 10 से गुना करने पे हमें 1000 प्राप्त होता है, अतः 10 सैकड़ा होंगे हमारे पास, 10 100 होंगे हमारे पास, तब जाके हमें 1000 प्राप्त होगा। इसी तरह से हम समझ गए कि कैसे तुलना कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और चीज बताता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इकाई से लेकर के 10,000 तक, इकाई से लेकर 10,000 तक दोनों संख्या पद्धति में एक ही विधि द्वारा लिखी गई है। उसके बाद से हमारे भारतीय सिस्टम में 10,000 के बाद से लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि पढ़े जाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में 10,000 के बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियंस आदि आदि पढ़े जाते हैं। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारे 100,000 में शून्य की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, हमारे शून्य की संख्या 5 है और 10,000 में शून्य की संख्या 4 है। अर्थात 10,000 को अगर 10 से गुना किया जाए तो ये 100,000 के बराबर हो जाएंगे। अर्थात यदि 10 बार 10,000 होंगे तो वो मिलकर के 100,000 बनाएंगे। और 100,000 को जिसमें कि 5 शून्य होते हैं, 100,000 जिसमें कि 5 शून्य होते हैं, उसे हम भारतीय सिस्टम में 1 लाख बोलते हैं। अर्थात 1 लाख और 100,000 दोनों बराबर होते हैं, जो कि 100,000 और 1 लाख आपस में बराबर होते हैं। यदि
हमें ये पूछा जाए कि कितने 100,000 मिलकर के 1 मिलियन बनते हैं, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि 10 100,000 मिलकर के 1 मिलियन बनते हैं। तो अभी हमने जैसा कि देखा था 100,000 जो होता है वो 1 लाख के बराबर होता है। अतः 10 लाख मिलेंगे तब जाकर के यह 1 मिलियन के बराबर हो जाएगा। अर्थात 10 लाख 10 टाइम्स 10 बार लाख को अगर हम लोग मिला लेंगे तो वो 1 मिलियन के बराबर होगा। हमारे पास दूसरा देखते हैं मिलियंस में 1 2 3 4 5 6 हमारे मिलियन में 6 शून्य होते हैं और हमारे 1 करोड़ में हमारे मिलियन में 6 शून्य होते हैं और हमारे 10 लाख में भी 6 शून्य होते हैं। अर्थात 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यह तो कंफर्म है। उसके बाद यदि बोला जाए कि कितने मिलियंस मिल करके 1 करोड़ बन जाएंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मिलियन में 6 जीरो है और हमारे पास करोड़ में 7 जीरो है। अर्थात कि मिलियन को 10 से गुना कर दिया जाए तो यह 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। अर्थात 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़, यानी कि 10 मिलियन मिलकर के 1 करोड़ बनाते हैं। और और 1 करोड़ अगर लाख को 10 से गुना कर दिया जाए तो हमें 1 करोड़ प्राप्त होता है। अतः 10 लाख मिलकर के भी 1 करोड़ बनाते हैं। हमने देखा था। और चौथा, 1 मिलियन कितने 100,000 मिलकर के बनते हैं, तो 100,000 को अगर 10 से गुना कर दिया जाए तो हमें 1 मिलियन प्राप्त होता है। अतः 10 100,000 मिलकर के 1 मिलियन बनाते हैं। समझिएगा विद्यार्थियों ध्यान से, यह सब प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 का मैं बता रहा हूं आप सबको। 1 लाख बराबर कितने 10,000 होते हैं? 1 लाख बराबर कितने 10,000 होते हैं? तो देखिए 10,000 को अगर 10 से गुना कर दिया जाए तो हमें 1 लाख प्राप्त हो जाता है। अर्थात 10,000 मिल करके 1 लाख बनेंगे। अर्थात 1 लाख इक्वल टू 10 लाख।
आइए अब हम सब भारतीय संख्या पद्धति में अल्प विराम दाईं ओर से तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें आदि स्थान पर लगाए जाते हैं। अर्थात किसी भी संख्या का नाम लिखते समय उस पर अल्प विराम लगाने के लिए हम सब दाएं ओर से पहला अल्प विराम तीसरे अंक के बाद, दूसरा अल्प विराम पांचवें अंक के बाद, तीसरा अल्प विराम सातवें अंक के बाद, चौथा अल्प विराम नौवें अंक के बाद, अतः इसी तरह से हम लोग फिर पहले बार में तीसरे 3 अंक के बाद और उसके बाद 2-2 अंक के बाद अल्प विराम लगाते हैं भारतीय संख्या पद्धति में। भारतीय संख्या पद्धति में संख्या का नामकरण करते समय सबसे पहले हम सब इकाई, दहाई, 100, हजार, लाख के बाद करोड़ आदि लगाते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अल्प विराम दाईं ओर से तीसरे, छठे, नौवें अर्थात हर 3-3 अंक के बाद लगाए जाते हैं। तो हमें दोनों में अंतर यह पता चलता है कि भारतीय संख्या पद्धति में सिर्फ दाएं ओर से पहला अल्प विराम 3 अंक के बाद लगता है और बाकी के सारे अल्प विराम 2-2 अंक के बाद लगते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हर बार अल्प विराम दाएं ओर से 3-3 अंक के बाद ही लगते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इकाई, दहाई, 100, हजारों के बाद मिलियनों और बिलियनों का उपयोग किया जाता है। आइए अब इनको समझने के लिए हम सब कुछ एग्जाम्पल्स हल करते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चल सके। तो चलिए, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया है। अब इनको हम भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों में हल करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय संख्या पद्धति द्वारा हम लोग इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं। तो मैंने ए नंबर में दिए गए प्रश्नों को यहाँ पे लिख लिया है और भारतीय संख्या पद्धति द्वारा पहला कोमा 3 अंक, पहला अल्प विराम 3 अंक के बाद, दूसरा अल्प विराम फिर से 2 अंक के बाद, फिर तीसरा अल्प विराम अगले 2 अंक के बाद, ऐसे मैंने लगा दिया है। और ऊपर में मैंने बॉक्सों का नाम लिख दिया है। पहले वाले को इकाई अर्थात वंस ओ, दूसरे को दहाई, तीसरे को 100, चौथे को हजार, पांचवें को 10,000, छठे को लाख, सातवें को 10 लाख और 8वें को करोड़। इस तरह से लिख दिया है। अब हम इसका आसानी से नामकरण कर सकते हैं। पहले हम करोड़ का नाम लिखते हैं। तो पहले हम संख्या का नाम लिखेंगे 5, फिर उसके बाद क्योंकि इसका स्थानीय मान करोड़ है इसलिए यह हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 5 करोड़। अब लाख वाले हमारे पास 2 समूह हैं, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा आगे पे, इसलिए ये हमारा 8 लाख कहलाएगा। और 1000 वाले हमारे पास 10 हैं अर्थात 10,000 हो जाएगा। और ये राइट साइड के 3 जो डिजिट हैं 592 हो जाएंगे। अतः इस संख्या का नाम 5,10,092 होगा। सॉरी, 5,08,10,592 होगा। अतः हिंदी में इसे बोले तो
5,08,10,592 होगा। और इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न को भी हमने इसी तरह से लिख लिया और उनके ऊपर बॉक्सों को लिख दिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब इनका नामकरण हम लोग कर लेंगे। तो इसका नाम होगा 7,27,05,062 और इसे हिंदी में हम सब बोलेंगे 7,27,05,062। अब इसी चीज को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में निम्न प्रकार से लिखते हैं। तो अब हम इन संख्याओं में सबसे पहले अल्प विराम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति द्वारा अर्थात दाईं ओर से हर 3-3 अंक के बाद लगा लेंगे। तो मैंने पहला लगाया है 3 अंक के बाद, दूसरा लगाया है छठे के बाद और ये हो गया। अब हम इसका नाम लिखेंगे। इसमें हमारे पास 3 समूह बन रहे हैं। एक समूह मिलियन वाला, एक हजारों वाला और तीसरा सैकड़ा वाला। तो अब हम इन सब का नाम लिखें। सबसे पहले मिलियन का नाम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो मिलियन वाले ग्रुप में 5050 है, अर्थात हम लोग लिखेंगे 50 मिलियन। फिर हजार वाले समूह में 810 है, अर्थात 810 हो जाएगा। और हमारे 100 वाले समूह में 592 है, तो 592 लिख देंगे। अतः हमारा इस संख्या का नाम होगा 50,810,000। अतः इस संख्या का नाम होगा 50 मिलियन। मिलियन वाले ग्रुप का नाम हो गया। अब 1000 वाले ग्रुप में 8010 है, तो हम लोग लिखेंगे 50,810,000 और फिर तीसरे ग्रुप में है 592। तो हमारा नाम हो जाएगा 50,810,592। इसे हिंदी में बोलेंगे 50,810,592। उसी तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल बी नंबर को भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3-3 अंक के बाद कॉमा लगा देंगे, अल्पविराम लगा देंगे और इसे लिखेंगे। मिलियन वाले ग्रुप में हमारे पास 72 है, अर्थात 72, इसलिए हम सब लिखेंगे 72 मिलियन। और हमारे हजार वाले ग्रुप में 10,000, हमारे हजार वाले ग्रुप में 705 है, अर्थात 705, तो हम लोग लिख लेंगे 705,000। और 100 वाले ग्रुप हमारे पास है सिर्फ 62, तो हम लोग लिख लेंगे 62। अतः इस प्रकार से हमारे पास 3 समूह हैं, मिलियन वाले, 1000 वाले, 100 वाले। तो इनका नामकरण फाइनली हो जाएगा 72 मिलियन 705,062। और यदि हम सब इसे हिंदी में बोलें तो 72,705,062। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये सब समझ आई होगी। अब जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं तुलना करके कि 10,000 10 बारी होंगे तो वो मिल करके 1 लाख बनेंगे, और 100,000 10 बार होंगे तो जाकर के 1 मिलियन बनेंगे, और 10 लाख
10 10 लाख होंगे तब जाकर के 1 करोड़ बनेंगे, और 10 10 मिलियन होंगे तब जाकर के 1 करोड़ बनेंगे, और 10 बारी 1 लाख होंगे तब जाकर के मिलियन बनेंगे, अर्थात 10 लाख मिलकर के 1 मिलियन बनेंगे। अब हम सब एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 में आते हैं।
तो स्टूडेंट्स, अब हम सब प्रश्नावली 1.1 पे आ जाते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए, यानी खाली स्थान को हमें भरना है। तो जैसा कि मैंने प्रश्न संख्या 1 को हल करने के लिए सारा कुछ रफ में बता दिया है, तो हम सब सामान्य रूप से यहाँ पे भर देंगे। जैसे कि हम सब पढ़ चुके हैं, 1 लाख जो है वो 10,000 से मिलकर के बनते हैं। 10,000 से मिलकर के 1 लाख बनते हैं, इसलिए हम सब यहाँ पे 10 भर देंगे। 10,000 मिलकर के 1 लाख बनते हैं। उसी तरह से 100,000 कितने होंगे, तो 1 मिलियन बनेंगे। तो हमने पीछे देख चुका है कि 100,000 10 बार 100,000 होंगे, तो 10,100,000 मिलकर के 1 मिलियन बनते हैं। और 10 लाख 10 बार ये है, यानी कि 10 लाख मिलकर के 1 करोड़ बनते हैं। और 10 मिलियन मिलके 1 करोड़ बनते हैं, और 10 लाख मिलकर के 1 मिलियन बनते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला नंबर प्रश्न हल होता है। और हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। तो जब हम पहला नंबर प्रश्न ए पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है 73,75,307। तो हमें 73,75,307 लिखना है। इसे पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि ये जो भी संख्या लिखा हुआ है वह हमारा भारतीय संख्या पद्धति में है, क्योंकि इसमें मिलियन और बिलियन का जिक्र कहीं पे भी नहीं हुआ है। अतः हम लोग इसे भारतीय संख्या पद्धति द्वारा दाईं ओर से 3 अंक बाद पहला अल्पविराम और दूसरा अल्पविराम 5वें स्थान पे इस तरह से लगाएंगे और फिर इसका नामांकन कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं। हमारा ए नंबर प्रश्न है 73,75,307। तो 73 लाख लिखने के लिए हम लोग 73 को लाख से 1 लाख से गुना कर लेंगे, तो हमारा 73 लाख हो जाएगा। और फिर 75,000 लिखने के लिए 75 को हम लोग 1000 से गुना कर लेंगे, तो हमारा 75,000 हो जाएगा। और 300 फिर 7, इन सभी को हम अरेंज करके अच्छे से प्लस कर देंगे, तो हमारा जो संख्या प्राप्त होगा वह होगा 73,75,307। और हम सब को देखने से सामान्यतः पता चल जा रहा है कि यह भारतीय संख्या पद्धति में है, अर्थात हमें पहला कॉमा 3 अंक के बाद दूसरा कॉमा 2 अंक के बाद लगा देना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7375307। और दाईं ओर से पहला कॉमा 3 अंक के बाद दूसरा कॉमा 5वें अंक के बाद लगेगा। और हमारा दूसरा प्रश्न है बी नंबर 9,05,41,41।
हमारा दूसरा प्रश्न है बी नंबर में 9,05,41,। तो सबसे पहले यदि हम सब 9 को 1 करोड़ से गुना कर दे तो हमें 9 करोड़ प्राप्त हो जाएगा। और 5 लाख, तो यदि हम सब 5 को 1 लाख से गुना कर दे तो हमें 5 लाख प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा संख्या है 41, तो 41 यानी 40 और 1 41। अब हम इन सभी को जोड़ देते हैं 9 करोड़ 5 लाख 40 और 1 41, तो हमें 9 करोड़ 5 लाख 41 प्राप्त हो जाएगा। और हम लोग भारतीय संख्या पद्धति द्वारा पहला अल्पविराम 3 के बाद, दूसरा अल्पविराम 5वें संख्या के बाद और तीसरा 7वें के बाद लगा दिया है। अतः हमारा आंसर होगा 905,000,041। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सी है 7,52,21,302। 7 करोड़, तो 7 को हम लोग करोड़ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 करोड़ हो जाएगा। 52 लाख, 52 को हम लोग लाख से गुना कर लेंगे तो 52 लाख हो जाएगा। 21,000, तो 21 को हम लोग 1000 से गुना कर लेंगे तो 21,000 हो जाएगा। और 302 के लिए 300 हमने यहाँ लिखा है और 2 को यहाँ लिख दिया है। और इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7,52,21,302। 7,52,21,302। और हम लोग भारतीय संख्या पद्धति द्वारा तीसरे अंक बाद, 5वें अंक बाद और 7वें अंक बाद लगा दिया है अल्पविराम को। और हमारा आंसर हो जाएगा 752,752,21,302। अब इन चीजों को हम लोग यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। हमारा ए नंबर का आंसर मैंने यहाँ पे भर दिया है और बी नंबर का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जहाँ पे मैं गलती से यहाँ 21 लिखा था जबकि यहाँ पे 41,41 होगा 41, तो आप सब यहाँ पे 41 लिखिएगा। और हमारा तीसरा प्रश्न का आंसर भी हमने यहाँ पर मैंने लिख दिया है 792,21302। अब हम सब डी नंबर और ई नंबर को हल करेंगे। हमारा चौथा डी नंबर प्रश्न है 58,423,202। 58 मिलियन लिखने के लिए हमें 58 को 1 मिलियन से गुना कर देना होगा। तो हमारा 1 मिलियन से हम 58 को गुना करने पे पाते हैं 58 मिलियन हमारा इस तरह से होगा। और 423,000 लिखने के लिए 423 को हम लोग को 1000 से गुना कर देना पड़ेगा। तो हमारा 423,000 इस प्रकार से हो जाएगा। और 202 लिखने के लिए 200 और प्लस 2 लिख देंगे। अब हम इन सबको आसानी से अरेंज करके जोड़ देंगे तो हमें 58,423,202 इस प्रकार से मिलेगा। और हमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति द्वारा मिलियन और बिलियंस क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में आते हैं, अतः हमें दाहिने ओर से 3-3 अंक के बाद अल्पविराम लगाना है। तो हम सब यहाँ पे अल्पविराम लगा देंगे 3-3 अंक के बाद। और हमारा आखिरी प्रश्न ई नंबर 23,30,010 था। तो 23 लाख हमारा 23 को 1 लाख से गुना कर देंगे तो हमारा 23 लाख हो जाएगा।
और 30,000, 30 को 1000 से गुना कर दें तो हमें 30,000 प्राप्त हो जाएगा, और 10। अब इन सभी को अरेंज करके जोड़ लेंगे तो हमें 23,30,010 इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को हल कर लिया। अब हम सब प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्याओं के नामों को भारतीय संख्या पद्धति द्वारा लिखिए। तो हमारा ए नंबर प्रश्न है, उसे हम भारतीय संख्या पद्धति द्वारा सबसे पहले तो अल्प विराम लगा लेंगे। पहला अल्प विराम तीसरे के बाद, दूसरा पांचवें के बाद और तीसरा सातवें के बाद। अब हमारा पहला नंबर ए का आंसर हो जाएगा 8,75,95,762। हमारा बी नंबर को भी ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले हम भारतीय संख्या पद्धति द्वारा पहला अल्प विराम तीसरे के बाद, दूसरा अल्प विराम पांचवें के बाद लगा देंगे और फिर हम सब इसका नामकरण करेंगे। तो हमारा नामकरण हो जाएगा 85,46,283। उसी तरह से हम सी नंबर प्रश्न को भी भारतीय संख्या पद्धति द्वारा पहला अल्प विराम तीसरे अंक के बाद, दूसरा अल्प विराम पांचवें अंक के बाद, तीसरा अल्प विराम सातवें अंक के बाद लगा देंगे और इसका नामकरण कर देंगे। तो इसका नामकरण होगा 9,99,46,000। अब चौथे प्रश्न डी नंबर में भी हम सब अल्प विराम को भारतीय संख्या पद्धति द्वारा 3 के क्रम में लगा लेंगे और इनका नाम हो जाएगा 9,84,32,701। अब हमारा इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है। इसे हमें यहाँ पे भी हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन पे अल्प विराम लगाना है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति द्वारा और इनके नाम लिखने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति द्वारा हम सबसे पहले सभी अंकों को दाहिनी ओर से 3-3 अंक बाद हमने कॉमा लगा दिया है। अब इनका नामकरण करेंगे। तो पहले वाले का नामकरण हम सब कुछ इस प्रकार से करेंगे कि इसको हम 3 ग्रुप में बांटेंगे। पहला ग्रुप हमारा 100 का ग्रुप होगा, दूसरा ग्रुप हमारा 1000 का ग्रुप होगा। पहले जो 3 डिजिट्स होंगे वो 100 के ग्रुप होंगे। उसके बाद के जो मिडिल वाले 3 डिजिट होंगे वे 1000 के ग्रुप होंगे, 1000 वाले ग्रुप होंगे। और जो बाद के 2 ग्रुप होंगे, 2 संख्या वाले ग्रुप होंगे, वो मिलियन के ग्रुप होंगे। तो इस तरह से अब हम इनका नामकरण कर लेंगे। सबसे पहले हम सब लिखते समय बाएं ओर वाले अंक का नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हमारा 78 है, 78। तो क्योंकि ये मिलियन का ग्रुप है इसलिए हमारा हो जाएगा 78 मिलियन, यानी कि 78 मिलियन। फिर उसके बाद 1000 वाले ग्रुप का नामकरण की बारी आ गई। तो 1000 वाले ग्रुप का नाम है 921। तो हमारा हो जाएगा 921,000। और 100 वाले ग्रुप का नाम है 92। तो सिर्फ हम लोग 92 लिख देंगे और इस तरह से इस संख्या का कंप्लीट नेम हो जाएगा 78,921,092। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम सब बी नंबर में भी सेम वैसा ही करेंगे। इसमें भी हमारे पास 3 समूह बन जाएगा। एक 100 वाले ग्रुप का समूह बन जाएगा, एक 1000 वाले ग्रुप का समूह बन जाएगा और एक मिलियन वाले ग्रुप का बन जाएगा। 100 वाले ग्रुप का, मिलियन वाले ग्रुप में हमारा केवल एक डिजिट है 7, तो हम लिख देंगे 7 मिलियन। और 1000 वाले ग्रुप में हमारे पास 452 है, तो हम सब लिख देंगे 452,000। और 100 वाले में 283 है, तो 283 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा इस संख्या का कंप्लीट नाम हो जाएगा 7,452,283। अब हमारे पास अगला सी नंबर है प्रश्न,
इसे भी हम सब 3 ग्रुप में, 3 समूह में बांट लेंगे। हमारे पास मिलियन वाले ग्रुप में 99 है, 1000 वाले ग्रुप में 985 985 है, और 100 वाले ग्रुप में 102 है। तो नामकरण करते समय पहले मिलियन के ग्रुप का नामकरण किया जाता है। तो हमारा इस संख्या का नाम हो जाएगा 99 मिलियन। फिर उसके बाद 1000 वाले ग्रुप का, तो हमारे 1000 वाले ग्रुप, 1000 वाले ग्रुप में 985 है। तो हमने लिखा 99 मिलियन 985 लाख, और 100 वाले ग्रुप में 102। तो हमारा इस तरह से पूरे इस संख्या का पूरा नाम हो जाएगा 99 मिलियन 985,102, 985,102। और हमारा डी नंबर प्रश्न को भी हम सब 3 समूह में बांटेंगे। सबसे पहले मिलियन वाले ग्रुप में 48 है, 1000 वाले ग्रुप में 49 है, और 100 वाले ग्रुप में 831 है। तो हमारा इस संख्या का नाम हो जाएगा 48,49,831। आप सब अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट शुरू से ले सकते हैं। दूसरा शॉट, और फाइनल। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 का एक्सरसाइज 1 खत्म कर लिया। अब अगले वीडियो में हम सब दूसरे और तीसरे प्रश्नावली को हल करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।